आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। झांसी पहुंचे कैबिनेट मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह। बीजेपी उम्मीदवार अनुराग शर्मा के लिए चुनावी रैली से किया खिताब। ललितपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पल्लवी पटेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 दर्जन से अधिक गांव में अपने प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं आज से हुई शुरू। 253 में से 190 स्टूडेंट एग्जाम में हुए शामिल। और झांसी में सड़क हादसे में दूल्हा समेत 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के झांसी में ललितपुर लोकसभा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के समर्थन में झांसी भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि झांसी जैसे भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ की। आइए सुनते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। जितनी पार्टियां हैं देश के अंदर, जितने भी राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। केवल उनको लगता है उनके बिना हम जीत नहीं सकते, और हम राजनीति करते हैं उनके विकास के लिए। आज उनको पक्का मकान, किसी वार्ड में झांसी में चले जाइए तो हिंदू को भी पक्का मकान मिला होगा तो मुसलमान को पक्का मिला होगा। मैं किसी में भेदभाव नहीं करता। वह आएंगे तो गाली देंगे, कहीं हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदू आतंकवाद कहेंगे, राम नहीं, राम सेतु नहीं है, टीका लगाना बंद करवा देंगे, डीजे पर। और ललितपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पीडीएम के अंतर्गत अपना दल कामेरावादी के प्रत्याशी चंदन सिंह के समर्थन में पल्लवी पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद को हराकर सुर्खियों में आई थी, और पल्लवी पटेल ने कहा कि मैंने 1 दर्जन से अधिक गांव में अपने प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा है। पीडीएम के अंतर्गत अपना दल कामेरावादी के यहाँ पर जो झांसी ललितपुर के प्रत्याशी हैं डॉक्टर चंदन पटेल जी, और जिनका चुनाव निशान लिफाफा है एनवलप, उनके प्रचार के लिए आज ललितपुर जनपद में हमारा आगमन हुआ है। और इस दौरान हम लगभग 12 से 14 गांव का भ्रमण करते हुए लोगों से समर्थन और वोट की अपील करेंगे। देखिए, कल मैं झांसी जनपद में थी और मैंने जब वहां लोगों से बात करी तो लोगों के दिल दिमाग में बहुत ज्यादा सवाल है। वो संतुष्ट नहीं है पिछले 1 दशक से जिस प्रकार से सरकार चलाई गई है, और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के चलते रोजाना नए मुद्दे खड़े हो रहे हैं। इसी पस मंजर में सियासी पार्टियों से जुड़े लोग मुसलमानों को डराने में लगे हुए हैं। इनमें खासतौर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हैं। ये इल्ज़ाम लगाए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी ने। उन्होंने कहा कि इन नेताओं के बयानों की कड़ी आलोचना करनी चाहिए और कहा कि भारत में मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये सरजमीन हमारी है और हमारे बुजुर्गों की है। देश की तरक्की और आज़ादी में मुसलमानों का अहम योगदान रहा है। जो लोग संविधान और जमहूरियत को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं वो लोग ख्वाब की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला और सपा मुखिया अखिलेश यादव अपनी चुनावी सभाओं में बार बार मुसलमानों को डरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में हैं, संविधान खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है। तो मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूं कि भारत में मुसलमान न कभी खतरे में था, न आज खतरे में है, और न भविष्य में आने वाले दिनों में मुसलमान खतरे में होगा। मुसलमान सुरक्षित है और मुसलमानों को कोई खतरा लाहिक नहीं है, और यहाँ के संविधान को भी कोई खतरा नहीं है। यहाँ का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया मजबूत संविधान है।
बाराबंकी में आने वाली 17 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है, जिसको लेकर भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री और क्षेत्रीय प्रभारी संजय राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का निमंत्रण देने के लिए भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करेंगे। पीएम मोदी की रैली को कामयाब बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं में गजब का जोश देखने को मिल रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अभी कोचिंग की जरूरत है, क्योंकि उनमें राजनीतिक समझ की कमी है। प्रदेश के गत 3 चरणों में मतदान प्रतिशत घटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा के समर्थक नरेंद्र मोदी को पूरे जोश के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान कर रहे हैं। कि तुम जब धरना प्रदर्शन कभी करते नहीं हो, कभी तुम एक सभा करने, एक रैली करने आते नहीं हो जब चुनाव नहीं होता है, तो हम क्यों तुम्हारी बात माने? न तुम्हारी सरकार बन रही है, न तुम्हारा एमपी जीत रहा है। तो जब कोई जीत ही नहीं रहा तो कम से कम हम लोग धूप से बच लें। हमारे लोग जान रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, एक एक सीट के लिए हम लोग जूझ रहे हैं, इसलिए हमारा वोटर निकल रहा है। जो भी वोट पड़ रहा है, भाजपा का वोट 2-3% ज्यादा ही पड़ रहा है। और राहुल गांधी पूरा 10-20 दिन कोचिंग कर ले और मंच पर कहीं या पत्रकार वार्ता में। झांसी के बरुआ सागर में झांसी डीआईजी कलानिधि नेतानी अचानक बरुआ सागर थाना का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। वहां पर डीआईजी द्वारा प्रशिक्षु आईपीएस थाना प्रभारी अंतरिक्ष जैन द्वारा थाने में कराए गए जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया गया और उसकी तारीफ की गई। साथ ही थाना परिसर का बारीकी से निरीक्षण करते हुए आपराधिक मामलों में की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई। आज क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है और थाने पर भी यहाँ पर समीक्षा की गई है। आगामी चुनाव के दृष्टिगत थाने की तैयारियाँ पूरी हैं, थाना क्षेत्र की। और यहाँ पर थाने का चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग की बात हो, चाहे आपराधिक तत्वों पर निरोधात्मक कार्रवाई की बात हो या आम जन सुनवाई, सभी स्तर अति उत्तम पाया गया है। और इसके बाद जो यहाँ पर आसपास जो मतदान केंद्र होते हैं, जिनको क्रिटिकल कहा जाता है, वल्नरेबल। बुलंदशहर के पहासू थाना इलाके के दलपतपुर गांव के लोगों ने बैंड बाजे के साथ यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले अभय प्रताप सिंह का गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद अभय प्रताप सिंह को आईएफएस पोस्ट के लिए चयन किया गया है। मैं अगर अपने आप को यहाँ से पहले देखूँ, जब मैं यहाँ पढ़ता था गांव में, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गांव से बाहर भी जाऊँगा। पर वही है, जो लोग हैं जो गांव में मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल तो हूँ कि अगर वो सोचेंगे, अगर बाहर जाएंगे तो बहुत दूर तक है। हमारा गांव, आसपास के गांव बहुत कुछ आगे तक जा सकते हैं इसमें। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। रुड़की के अरबी रहमानिया मदरसे में भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस परीक्षा में लगभग 253 छात्र छात्राओं ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन 190 छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 63 छात्र इस बार गैर मौजूद रहे, जिनमें 34 मौलवी और 11 आलिम के छात्र शामिल हैं। ऐसा लगता है कि मदरसे के छात्रों का इस परीक्षा से मोहभंग हो रहा है या वो इस परीक्षा को लेकर कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। वहीं कामिल की प्रथम परीक्षा में 6 द्वितीय वर्ष के 2 और तृतीय वर्ष के और 2 छात्र अनुपस्थित रहे। इस परीक्षा को लेकर जहां उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के कर्मचारी रहमानिया अरबी मदरसे में पहुंचे, तो वहीं रहमानिया अरबी मदरसा प्रबंधन ने भी इस परीक्षा को लेकर खास इंतजाम किए थे। ये उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का एग्ज़ाम है, जोर से अरबी फारसी का एग्ज़ाम हो रहा है। मुंशी, मौलवी, आलिम, फाजिल, कामिल, इसके बच्चे बच्चियां हैं। 253 की तादाद में बच्चे इम्तिहान में शामिल हुए हैं। इनमें कुछ थोड़े से गैर हाजिर हैं, बाकी सारे बच्चे हाजिर हैं। और इन बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा समर्थित फैजाबाद लोकसभा चवन के उम्मीदवार फरीद सलमानी का आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी रामधारी दिनकर सहित तमाम बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर बहुजन मुक्ति पार्टी के चुनाव प्रभारी रामधारी दिनकर ने और फैजाबाद लोकसभा के बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थित उम्मीदवार फरीद सलमानी ने मीडिया को बताया कि फैजाबाद के मुद्दों की कमी नहीं है। हर ग्राम सभा में मुद्दे ही मुद्दे हैं, जिसको लेकर हमारी पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। देखिए, मुद्दा तो गली गली गांव गांव है। जनपद का कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं है, कोई ऐसा गली कूचा नहीं है जहां मुद्दा ना हो।
मुद्दे तो इतने हैं कि हम आपको गिना नहीं सकते, लेकिन ये ज़रूर बताएंगे कि फैज़ाबाद की जो सम्मानित जनता है उसको जिस तरीके लोगों ने एक अरसा से छलते चले आ रहे हैं, कभी इस पार्टी के नाम पर वोट लेते हैं, कभी उस पार्टी के नाम पर, आज समय आ गया है कि जनता उनको जवाब देने। और उत्तर प्रदेश के झांसी में जबरदस्त सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें कार सवार दूल्हा समेत 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इसके बाद कार में फंसे 4 शवों को बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद कार को क्रेन की मदद से निकाला गया। गाड़ी पे कुल 6 लोग इसमें आ रहे थे बारात में, जिसमें दूल्हा, दूल्हे का भाई और उसके रिश्तेदार थे। ये बड़ा गांव थाना क्षेत्र के परीक्षा ओवर ब्रिज पर डीसीएम और 4 व्हीलर के बीच में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कुल 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें दूल्हा भी शामिल है। 2 लोग। और मुजफ्फरनगर जिले में भी बड़ा हादसा पेश आया है, जब गर्मी से निजात पाने के लिए कुछ बच्चे एक नदी में नहाने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान 2 बच्चों की नदी में डूबकर मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को नदी से निकलवाकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उपचार के दौरान दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। यहाँ आज ये सूचना मिली थी कि लगभग 12:30 बजे ग्राम मलीरा में जो काली नदी है, वहाँ रामपुर गांव के 2 बच्चे, एक तो उज्जवल पुत्र प्रदीप है, एक है मोहित सन ऑफ अमित, 11-12 साल के बच्चे हैं। दोनों साथी थे, दोनों नहाने के लिए गए थे और इनकी डूबकर मृत्यु हो गई है। इनको उत्तर प्रदेश के बलरामपुर थाना शरीदतगंज क्षेत्र के गांव में चोरी की घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है। एक ही रात में चोरों ने 3 घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है और एक घर में चोरी के बाद चोरों ने मां और बेटी को पीटा, जिसकी वजह से उनको गंभीर चोटें लगी हैं। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही चंदापुर गांव में भी चोरी हुई थी, जिसकी पुलिस जांच में जुटी हुई है। फिर हल्ला मचाई कि कोई उठ जाए तो कोई फिर सुने नहीं, कोई उठे नहीं, तो तोली घर जब मारी हमकोई तो फिर छोड़ दिया। मैं बोली कुछ और ना कुछ भाई के मार दिए, बस छोटे बच्चे से भाग दिए उन लोगों। इसमें जो है आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी किसी को? अभी नहीं। उत्तर प्रदेश के बदायूं के कादर चौक कस्बे में उत्साहित मार्ग पर सुबह जबरदस्त भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम में आग लग गई, जिसमें एटीएम में रखा करीब 11 लाख रुपए कैश जलकर राख हो गया। सुबह 6 बजे हादसा होने के बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। करीब 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक आग पर काबू पाया गया। और कादर चौक में उसेत मार्ग पर भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है, उसके एक साइड में एटीएम लगा है, उसके ही बराबर में बिजली का ट्रांसफार्मर भी लगा था। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि सुबह करीब 6 बजे अचानक तेज आवाज के साथ ट्रांसफार्मर फूंक गया और उसमें आग लग गई। गौरव त्रिपाठी जी, ये जो एटीएम में आग लगी कैसे लगी थी? ये लाइट की फाल्ट से हुई है। 11,000 वाला है, एम्पीमीटर जला है जी। लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली इलाके के अंतर्गत ग्राम लालापुर ढाका में संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटकता हुआ युवक का शव मिला है। परिजनों में इसकी वजह से कोहराम मच गया। ग्रामीण ने बताया है कि युवक की हत्या की उन्होंने आशंका जताई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मतदाता जागरूकता के तहत फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें उपजिलाधिकारी श्वेता मिश्रा ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। फुटबॉल मैच सुपर स्पार्टन टीम और स्पार्टन एफसी के दरमियान खेला गया। दूसरे हाफ तक दोनों टीमें 2-2 के गोल तक बराबर रहीं। उसके बाद टाई ब्रेकर हुआ और जिसमें सुपर स्पार्टन एफसी 1 गोल से जीत गई। देखिए, आप जैसे जान रहे हैं, निर्वाचन आयोग अपना लोगों को जागरूक करने के लिए, इलेक्शन कमीशन अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों में कि मतदाता जागरूकता फैले। हर युवा, हर एक उम्र का इंसान मतदान को, अपने पावर को, अपने अधिकार को जाने, इसलिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कराई जा रही। इससे पहले म्यू में मैंने एक फिटनेस की नेशनल डे पे कराई एक्टिविटीज़। आज फुटबॉल का मैच कराया गया है इस ग्राउंड पे कि लोग इससे जागरूक हो अपनी फिटनेस को। जब फिटनेस बेहतर होगी तो वो मतदान केंद्र में ज़्यादा घंटों तक खड़े हो सकते हैं और वोट कर सकते हैं। एक ऐसा मैसेज है।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 25 मई को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए मतदान होना है और जनपद का मतदान प्रतिशत बढ़ाने और युवा मतदाताओं को जागरूक करने के प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन और जिला खेल कार्यालय जौनपुर के संयुक्त तत्वाधान में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के परिसर में एकलव्य स्टेडियम में जौनपुर चुनाव क्रिकेट चैंपियनशिप 2024 के 7वें दिन 11 मई 2024 को आयोजित फाइनल मुकाबला तहसील शाहगंज और मड़ियाहू ए के मध्य खेला गया, जिसमें शाहगंज की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 165 रन का स्कोर बनाया। जवाब में मड़ियाहू की टीम ने लगभग 17 से 18 ओवर के बीच ही 88 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। देखिए, हम अलग अलग स्वीप एक्टिविटीज़ के माध्यम से 25 मई को हमारे जनपद में 2 लोकसभाओं में जो मतदान होगा उसके लिए लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। युवा वर्ग चूँकि स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रखता है और क्रिकेट एक पॉपुलर गेम है हमारे देश में, तो ये टूर्नामेंट पिछले वीक शुरू किया गया था। आज इसका फाइनल मैच है और जितने प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे हैं मैक्सिमम 18+ प्लेयर्स हैं, तो वो अपने सारे दोस्तों को, अपने परिवारजनों को और इस इवेंट के अगर आप मैगी खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। पीलीभीत में मैगी खाने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई है और मैगी खाने से 6 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। एक परिवार के 6 लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। सभी लोगों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और इलाज सुधार नहीं मिलने की वजह से उन्हें CHC पुरनपुर थाना हजारा इलाके के राहुल नगर का ये मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना इलाके के बगपरना गांव में दबंगों ने बुजुर्ग को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे परिवारजन नाराज हो गए और थाने पर शव रखकर परिजन विरोध प्रदर्शन करने लगे और कार्रवाई की मांग करने लगे। थाना नेबुआ नौरंगिया अंतर्गत ग्राम बगपरना में कल दिनांक 10 मई को शंभू चौधरी व अखिलेश पाठक के बीच आपसी कहासुनी व विवाद में मारपीट की घटना कारित हुई, जिसमें घायल राधेश्याम पाठक की दौरान इलाज मृत्यु हो गई। प्रकरण में थाना स्थान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के नगर पंचायत मक्खनपुर में ईओ अमर बहादुर सिंह की विल्टिगढ़ नए हाईवे पर सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए और घायल अवस्था में ट्रॉमा सेंटर ले जाते समय उनकी मौत हो गई। वहीं हादसे में एक किशोर अंकित निवासी बिल्टिगढ़ की भी मौत हो गई है। किशोर को बचाने के चक्कर में ईओ की गाड़ी पुल से टकरा गई थी। उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के पुरनपुर तहसील इलाके के गांव राहुल नगर चंदिया हजारा निवासी सीमा जिसकी शादी देहरादून निवासी सोनू के साथ हुई थी। बताया जा रहा है कि सीमा रोहन और विवेक और उसकी पुत्री संध्या के साथ मायके में आई हुई थी और मैगी और चावल सभी लोगों ने खाए थे, जिसमें सीमा और उसके बेटे विवेक, रोहन और पुत्री संध्या और बहन संजू और भाभी संजना के मैगी चावल खाए थे। सभी की हालत बिगड़ गई और उनको निजी क्लिनिक में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। हालत में सुधार होने पर सभी घर आ गए, जिसके देर रात सभी की हालत दोबारा से बिगड़ गई और रोहन पानी पीकर बिस्तर पर लेट गया और इस मामले में उसकी मौत हो गई। 12 साल के बच्चे की मौत का मामला बताया जा रहा है और शनिवार को 108 एम्बुलेंस से उपचार के लिए पुरनपुर CHC में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद विवेक की हालत गंभीर देखकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। सर, ये परसों वाले दिन चौमिन खाए बना करके, उससे क्या इनको नुकसान पहुंच गया। सब घर भर परेशान है। 2 लोग बचे हैं, 6 लोग थे, एक बच्चे तो एक्सपायर हो गया, 5 लोग बचे हैं। सर वो बहुत गंभीर हालत में अब लेकर आया गया यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में, तो आराम बहुत दुकान से सर 5 मरीज आए थे हमारे पास। ये राहुल नगर चलिया हजारा के पास से, इन्होंने बताया कि परसों शाम में इन्होंने कुछ दुकान से लेके मैगी वगैरह बनाई थी, उससे खाने के बाद में परिवार के सदस्य। जिला पीलीभीत के पुरनपुर कोतवाली इलाके के गांव पतावोझी निवासी राम बहादुर के रामदास गांव के कृष्ण और रविंदर के साथ जंगल में लकड़ी बीनने गए थे। बताने कि तीनों लोग जंगल से लगे खेतों में लकड़ी बीन रहे थे, तभी अचानक एक तेंदुए ने राम बहादुर पर हमला कर दिया, जिसकी चीख पुकार सुनकर कृष्णा और रविंदर ने दूसरे लोगों की मदद से युवक को तेंदुए से छुड़वाया। सूचना मिलते ही मौके पर घायल के परिजन पहुंच गए। घायल युवक को उपचार के लिए पुरनपुर CHC में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। श्रीराम, ये कौन है? आपको क्या हुआ इन्हें? ये सुबह हवा चली सुबह, ये लकड़ी जलाने के लिए नहीं थी, थोड़ी बोल लेने के लिए 3 आदमी गए थे, इसलिए ये गए, वहाँ से आ रहे थे, आगे थे, एकदम शेर ने अटैक कर दिया
और इनको सिर में चोट है और पीछे चोट है और ज़्यादा चोट आ गई सिर में, इसलिए हम अचानक जंगलवाद। उत्तराखंड के रुड़की में चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं सिविल अस्पताल रुड़की के डॉक्टर भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई मरीज नहीं मिला है। वहीं सिविल हॉस्पिटल के CMS डॉक्टर संजय कंसल का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन सरकार की गाइडलाइन को पूरा पालन कर रहा है, जिसके लिए आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना हो। हालांकि अभी तक चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू का कोई भी मरीज अस्पताल नहीं पहुंचा है। अभी तो जो सरकारी तरफ निर्देश मिले हैं, मेन तो अभी हमने पूरा जोर अपना हीट स्ट्रोक पे लगा रखा है कि कोई भी लू लगा मरीज, उल्टी, दस्त, पानी की डिहाइड्रेशन का पेशेंट ना हो। जो भी हो उसको तुरंत इमरजेंसी में ही भर्ती कर उसका उपचार किया जाए। और डेंगू और चिकनगुनिया के संबंध में भी और मलेरिया के संबंध में भी सरकार के द्वारा। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। झांसी पहुंचे कैबिनेट मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह। बीजेपी उम्मीदवार अनुराग शर्मा के लिए चुनावी रैली से किया खिताब। ललितपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पल्लवी पटेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 दर्जन से ज्यादा गांव में अपने प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं आज से हुई शुरू। 253 में से 190 स्टूडेंट एग्जाम में हुए शामिल। और झांसी में सड़क हादसे में दूल्हा समेत 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।